हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार केमिस्ट्री का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का ये छठा नंबर का क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का 5 क्लास कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें वो जा कर के कृपया देख लें, क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 है, यानी कि इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 5 में 35 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 है, किस ग्रुप के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है? ब्लॉक, ऑप्शन बी आपका एस ब्लॉक, ऑप्शन सी आपका डी ब्लॉक, ऑप्शन डी आपका एफ ब्लॉक। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन ए आपका 3d5, ऑप्शन बी आपका 3d2, ऑप्शन सी आपका 3d7, ऑप्शन डी आपका 3d9। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3d5। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए आपका निकेल, ऑप्शन बी आपका क्रोमियम, ऑप्शन सी आपका लोहा, ऑप्शन डी आपका मैग्नीज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है? ऑप्शन ए आपका DsP2, ऑप्शन बी आपका sp3, ऑप्शन सी आपका D2sp3, ऑप्शन डी आपका sp3d2। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D2sp3। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? ऑप्शन ए आपका 27, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, CrH2O4Cl2 प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। ऑप्शन ए आपका +1, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी +5, ऑप्शन डी +6। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +3। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, प्रश्न नंबर 43 है हमारा, हीरे में कार्बन का संकरण है। ऑप्शन ए आपका sp3, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp, ऑप्शन डी dsp2। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp3, यानी कि हीरे में जो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। ऑप्शन ए आपका आयोडोफॉर्म, ऑप्शन बी आपका आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन सी आपका आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ऑप्शन ए आपका C2H5OH, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H5Cl, ऑप्शन डी C2H5Cn। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5Cl। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ है, CHCl3 को O2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर डैश दिया हुआ और प्लस में HCl मुक्त करता है, यानी कि इस डैश के जगह पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा? ऑप्शन ए आपका CO2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी COCl2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COCl2, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसके जगह पर COCl2 आएगा।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए है आपका CnH2n+1O, ऑप्शन बी आपका CnH2nO, ऑप्शन सी आपका CnH2n-2, ऑप्शन डी आपका CnH2nO2। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2nO। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन बी एल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑप्शन डी क्लोरो ग्रुप। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है। ऑप्शन ए आपका 2-मेथिल प्रोपिन 2-ऑल, ऑप्शन बी आपका 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी आपका ब्यूटेन 2-ऑल, ऑप्शन डी आपका ब्यूटेन 1-ऑल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन 2-ऑल। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, फेनॉल का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका C6H5OH, ऑप्शन बी है आपका C2H5OH, ऑप्शन सी आपका C3H7OH, ऑप्शन डी आपका C6H6। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C6H5OH। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। ऑप्शन ए आपका CHCl3, ऑप्शन बी आपका C2H5O C2H5, ऑप्शन सी आपका CCl4, ऑप्शन डी है आपका CH3CH2OH। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH3CH2OH। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, कीटोन का अपचयन LiAlH4 या H2O से कराने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका प्राइमरी एल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी एल्कोहल, ऑप्शन सी टर्शियरी एल्कोहल, ऑप्शन डी एल्केन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एल्कोहल। यानी कि कीटोन को जब LiAlH4 या H2O से अपचयन कराने पर आपका सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका HCOOH, ऑप्शन बी आपका CH3COOH, ऑप्शन सी आपका C2H5COOH, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 हमारा, निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका ऊर्ज प्रतिक्रिया में, ऑप्शन बी एल्डोल संघनन में, ऑप्शन सी केनिजारो प्रतिक्रिया में, ऑप्शन डी फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनिजारो प्रतिक्रिया में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन डी फरफ्यूरल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटल्डिहाइड। यानी कि केनिजारो प्रतिक्रिया जो है वो एसिटल्डिहाइड को नहीं दिखाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। ऑप्शन ए आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन सी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन डी आपका dsp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। ऑप्शन ए आपका मेथेनल, ऑप्शन बी एथेनल, ऑप्शन सी आपका प्रोपेनॉन, ऑप्शन डी आपका एथानॉन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनॉन। यानी कि IUPAC नाम में एसीटोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो रिएक्शन में आपका बेंजीन पर 2 ठो NO2 है और इसको X यहाँ पे, यानी कि इस जगह पर कोई न कोई एक कैटेलाइट उपस्थित है। इसके उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपका प्रोडक्ट यह बनता है।
तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि एक्स के जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन ए आपका LiAlH4, ऑप्शन बी आपका SN या HCl, ऑप्शन सी आपका Na2S या NH4 2S, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SN या HCl, यानी कि इस कैटेलिस्ट के जगह पर, जिसको उत्प्रेरक आप लोग हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर SN या HCl रखने के बाद आपका यह प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, बेंजीन का सरल सूत्र है। ऑप्शन ए आपका CH, ऑप्शन बी आपका C2H2, ऑप्शन सी आपका C6H6, ऑप्शन डी आपका नन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6, यानी कि बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। ऑप्शन ए आपका NH3 ग्रुप, ऑप्शन बी आपका NH2 ग्रुप, ऑप्शन सी आपका NH4+ ग्रुप, ऑप्शन डी आपका NO ग्रुप। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2 ग्रुप। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। ऑप्शन ए आपका CH3NO2, ऑप्शन बी आपका CH3COOH, ऑप्शन सी आपका CH3CH2NH2, ऑप्शन डी आपका H2NCH2COOH। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2NCH2COOH, यानी कि ज्यूटर आयन बनाने के लिए H2NCH2COOH समर्थ है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका CH4, ऑप्शन बी आपका CH3COOH, ऑप्शन सी आपका C2H5NH2, ऑप्शन डी आपका C2H5COOH। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5NH2। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, पॉलीथीन एक बहुलक है, यानी कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। ऑप्शन ए आपका इथेन का, ऑप्शन बी इथीन का, ऑप्शन सी प्रोपीन का, ऑप्शन डी इथाइन का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथीन का। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, बेकेलाइट है। ऑप्शन ए आपका योगज बहुलक, ऑप्शन बी आपका प्रत्यास्थ बहुलक, ऑप्शन सी आपका ताप सुघट्य बहुलक, ऑप्शन डी आपका ताप दृढ़ बहुलक। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप दृढ़ बहुलक, यानी कि बेकेलाइट जो है आपका वो एक ताप दृढ़ बहुलक है, यानी कि बेकेलाइट जो है आपका वो एक ताप दृढ़ बहुलक है। तो चलिए, रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन ए आपका ब्यूटाडाइन का, ऑप्शन बी आपका एथाइन का, ऑप्शन सी आपका एस्टाइरिन का, ऑप्शन डी आपका आइसोप्रीन का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, ग्लूकोज है। ऑप्शन ए आपका ट्रायोज, ऑप्शन बी आपका टेट्रीज, ऑप्शन सी आपका पेंटोज, ऑप्शन डी आपका हेक्सोज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्सोज, यानी कि ग्लूकोज जो आपका वो हेक्सोज है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। ऑप्शन ए आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठा शुगर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारे, विटामिन ए कहलाता है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, पैरासीटामोल है। ऑप्शन ए आपका पिराहारी, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिराहारी, यानी कि पैरासीटामोल जो आपका वो एक पिराहारी है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न, और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, फेनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका विसंक्रमी, ऑप्शन बी आपका प्रतिरोधी, ऑप्शन सी आपका एंटी मलेरियल, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसंक्रमी।
तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्त और मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में।